हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंकगणित के कार्य और समय के पार्ट 10वां वीडियो लेकर आए हैं। कार्य और क्षमता पर आधारित प्रश्न, इसमें पार्ट 11वां है, ठीक है ना। कार्य और क्षमता पर आधारित प्रश्न है टाइप 6, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो बी उस कार्य को कर सकता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि ए बी से 3 गुना, मतलब उत्तम कारीगर है, मतलब क्षमता की बात कर रहा है, क्षमता, ठीक है ना। तो क्षमता जो है ए संबंधे बी, कह रहा है कि ए जो है 3 गुना उत्तम है, किससे? बी से, यानी 3 संबंधे 1। उसके बाद समय क्या है? तो समय उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 संबंधे 3। तो मान लेते हैं कि माना ए तथा बी कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? x तथा 3x दिन में, x तथा 3x दिन में उस कार्य को कर जा रहे हैं, ठीक है ना। माना तभी उस कार्य को x तथा 3x दिन में कर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ए जो है मतलब ए किसी कार्य को b से 10 दिन कम समय लेता है, ठीक है ना। तो ए का कार्य कितना? x, और b मतलब एक कार्य को करने में x दिन लेता है और b क्या करता है? 3x दिन। तो देखिए जरा यहाँ पर, ये है a और ये है b। a x दिन ले रहा है, b 3x दिन ले रहा है, ठीक है ना। देखिए कितना आसानी से होगा। कह रहा है कि a जो है 10 दिन कम समय ले रहा है, तो मैं क्या करूं कि a जो 10 दिन कम समय ले रहा है, तो मैं a में अगर 10 जोड़ दूंगा तो इसके समय के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए हाँ या ना। देखिए कह रहा है कि a जो है, a किसी कार्य को करने में b से 10 दिन कम लेता है। तो यही दिखाई दे रहा है कि b अधिक दिन ले रहा है और a कम दिन ले रहा है। हाँ, तो कम दिन ले रहा है, तो b के दिन के बराबर यदि करना होगा हमें, तो हम इसमें 10 जोड़ देंगे या तो 10 इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। या तो 10 इसमें जोड़ देंगे, तो 10 इसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब x को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस x बराबर 10। तो x बराबर 10/2, तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है ना। अब किसका पूछ रहा है? कह रहा है कि b उस कार्य को कर सकता है। तो b का किया गया कार्य क्या है? 3x दिन है, तो 3 गुणे 5 बराबर 15 दिन। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो नोट कीजिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा है टाइप 6 का। प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है और इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ है। प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस कार्य को क्रमशः कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिभा को हम लोग P से प्रदर्शित करेंगे, प्रतिभा को P से और सोनिया को S से, ठीक है ना। तो जो क्षमता है, क्षमता कर रहा है कि प्रतिभा सोनिया से 3 गुना क्या है? दक्ष है। सोनिया 1 होगा तो प्रतिभा 3 होगा। हाँ, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? समय का अनुपात 1 संबंधे 3 हो जाएगा। हाँ, ये क्षमता हो गया और ये समय हो गया। तो मान लिया जाए कि ये x दिन में करते हैं, ये 3x दिन में करते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि और इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय लेता है। कौन? हाँ, प्रतिभा लेती है कितना दिन? 60 दिन कम। तो 60 दिन कम लेती है, तो इसमें 60 दिन जोड़ देंगे सोनिया में, तो ये प्रतिभा के बराबर हो जाएगी। हाँ, ठीक है। अब बिल्कुल, अब x को इधर प्रदर्शित वो कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो 3x माइनस x इक्वल टू 60, तो 2x बराबर 60, तो x बराबर 30। यानी प्रतिभा जो है 30 दिन में कार्य को पूरा करेंगी। हाँ, ये प्रतिभा का कार्य हो गया, किसका? प्रतिभा का। और सोनिया का कार्य क्या हो जाएगा? 3 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा? 90 दिन इसका और 30 दिन
इसका प्रतिभा का 30 दिन और सोनिया का 90 दिन, ठीक है ना। क्योंकि ये 3 गुना दक्ष है, मतलब 3 गुना अधिक मैंने कार्य कर रही है, तो वो कार्य क्या करेगी, कम ही दिन में पूरा करेगी। और जो कम मतलब ज़्यादा कम प्रतिभावान है वो ज़्यादा समय लेगी, ठीक है ना। आए बात समझ में ना, तो कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर टाइप 7 के क्वेश्चन में पहला है, कह रहा है कि पी क्यू की अपेक्षा 2 गुना क्षमता से कार्य करता है, जबकि पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। यदि पी क्यू आर एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्षमता दिया है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, क्षमता दिया है। कह रहा है पी क्यू की अपेक्षा 2 गुना क्षमता से, माने क्षमता किसका, पी संबंधी क्यू का। कह रहा है पी क्यू की अपेक्षा 2 गुना तेजी से कार्य करता है, तो 2 संबंधी 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अब मान लिया जाए, ठीक है ना, कि मान लिया जाए कि पी जो है, पी का कार्य 2 है, माना पी का कार्य 2 है, क्यू का कार्य क्या है, 1 है। तो कह रहा है कि जबकि पी क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग P प्लस क्यू का कार्य निकाल दें। P प्लस क्यू का कार्य, तो क्या हो जाएगा P प्लस क्यू का कार्य, P प्लस क्यू का कार्य हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3, ठीक है। तो अब कह रहा है कि P और Q एक साथ मिलकर R की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर रहे हैं। एक साथ मिलकर P और Q किसकी तुलना में, R की तुलना में। तो निकालेंगे क्षमता किसका, P प्लस Q संबंधी R, ये 4 गुना किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उनके आयु का अनुपात, तो आय का अनुपात देखिए P संबंधी Q संबंधी R, ठीक है ना। तो P का कितना दिया है, सॉरी यहाँ पर देखिए आय जो दिया है ना, यहाँ पर जो है आय का जब इनका कार्य होना चाहिए, कार्यों का अनुपात, ठीक है ना, कार्यों का अनुपात होना चाहिए, है ना। यहाँ कहाँ कार्य दिया ना, कार्य कर सकते हैं पी क्यू, तो किस अपनी कार्य को, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कार्य को किस अनुपात में बांटनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्य होगा, बच्चा लोग ध्यान दीजिए, कार्य का अनुपात। अब देखिए यहाँ पर कार्य का पी का अनुपात कितना है, 2 है, ठीक है ना, और क्यू का कितना है, 1 है, और आर का कितना है, 1 है, यानी 2 संबंधी 1 संबंधी 1। वही पी का कार्य 2 और क्यू का कार्य, मतलब अब समझिए कि जो क्षमता है इसका, ठीक है ना, जो क्षमता है वही उसको कार्य मान लिया गया, ठीक है ना। अब इसका क्षमता जो है 2 है, मतलब पी का कार्य 2, क्यू का कार्य 1, ठीक है ना। अब उसी तरह मान लीजिए कह रहा है कि पी और क्यू दोनों मिलकर किसी कार्य को आर की अपेक्षा 4 गुना तेजी से कार्य कर रहे हैं, तो मतलब P और Q R के अपेक्षा 4 गुना तेजी से काम कर रहे हैं, तो P प्लस Q का कार्य 4 हो जाएगा और R का कार्य 1 हो जाएगा। तो कह रहा है फिर इनके कार्यों का अनुपात P संबंधी Q संबंधी R, तो P के कार्य 2 है तो 2, Q का कार्य 1 है तो 1, अब इसका भी तो अनुपात 1 ही है ना, तो इसका भी कार्य 1 ही ना होगा, तो 2 संबंधी 1 संबंधी 1, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कीजिए। हाँ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 7 क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि पी क्यू की अपेक्षा 2 गुना दक्षता से काम करता है, जबकि पी और क्यू मिलकर आर की अपेक्षा 3 गुनी दक्षता से काम करते हैं।
यदि किसी कार्य को पी क्यू और आर मिलकर करे तो उनकी कार्य उनमें से किस अनुपात में बटेंगी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्षमता निकालें। क्षमता कितना दिया है? क्षमता दिया है पी संबंध क्यू, कह रहा है कि पी क्यू के अपेक्षा 2 गुनी 2 संबंध 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर, फिर नेक्स्ट क्षमता निकालेंगे पी और क्यू मिलकर आर की अपेक्षा, कह रहा है कि 3 गुनी आर की अपेक्षा उनके कार्य करते हैं। कह रहा है कि उनके कार्यों का अनुपात यदि तीनों मिलकर कार्य करे तो क्यू तथा आर के कार्यों का अनुपात, देखिए अब कार्य मान लिया जाएगा क्या, P का कार्य मान लीजिए P का 2, Q का 1 और R का 1, ठीक है ना। P का कार्य 2, Q का कार्य 1, R का कार्य 1, तो क्या हो जाएगा P संबंध Q संबंध R बराबर 2 संबंध 1 संबंध 1, ठीक है। अगर दोस्तों अगर वीडियो और ट्रिक अच्छा लगता हो तो दोनों को लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ये बारिश देरी से हो रही है, बारिश का आप लोग बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। कह रहा है कि बी की क्षमता ए से 3 गुनी है और सी की क्षमता 0.75 गुनी है। जब ए बी और सी एक काम को अकेले करते हैं तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात क्या होगा। पूछ रहा है आवश्यक दिनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो आइए पहले क्षमता हम इनका निकालते हैं कि क्षमता कैसे निकाला जाए। तो ए संबंध बी संबंध सी की क्या है क्षमता, ठीक है ना। ए संबंध बी संबंध सी की क्षमता, तो क्षमता क्या दिया है ए का, ए की क्षमता जो दिया है देखिए, कह रहा है कि बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। तो ए के 1 हुई तो बी के क्या हुई 3 गुनी हुई ना। और कहा था कि सी की क्षमता 0.75 गुनी है, यानी 0.75 लिख दीजिए, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 संबंध 3 संबंध है और 0.75 क्या लिख सकते हैं 75/100 लिख सकते हैं। 25 दिए 75, 25 चौका 100। हाँ तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 संबंध 3 संबंध 3/4 हो जाएगा। अब सबका एलसीएम कितना है 4 है, तो सब में 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, तो 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। बाकी कितना हो जाएगा 4 संबंध 4 तिहाई 12 संबंध 3 हो जाएगा। 4 संबंध 12 संबंध 3, ठीक है ना। और जबकि समय क्या होता है पूछ रहा है कि तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग समय का अनुपात, क्षमता जो होता है समय का क्या होता है उल्टा होता है। तो क्या होगा समय इक्वल टू ए संबंध बी संबंध सी 1/4 संबंध 1/12 संबंध 1/3। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, हाँ अब एलसीएम कितना हो जाएगा 4 12 3 के एलसीएम 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चौके 12, 12 से 12, 4 3 12, तो कितना हो गया 3 संबंध 1 संबंध 3 संबंध 1 संबंध 4, ठीक है ना। 3 संबंध 1 संबंध 4। अब कह रहा है कि तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात क्या होगा। तो 3 संबंध 1 संबंध 4, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो और ट्रिक दोनों ही अच्छा लगता हो, पढ़ाया हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
यदि कोई पढ़ाने में कोई त्रुटि हो रही हो तो उस त्रुटि को भी आप अवगत कराएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और भी जो भी चीज़ें अगर जिसमें आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही हो या कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के लिए आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, हम उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।